हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं। आज के वीडियो में हम लोग होमोफोन्स देखेंगे, यानी कि होमोफोन्स का मतलब होता है समान प्रोनाउंसिएशन वाले शब्द, जिनका प्रोनाउंसिएशन तो समान होता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। तो ऐसे वर्ड्स को यहाँ देखेंगे हम लोग, और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इस नाते आपसे गुजारिश है कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट होमोफोन्स कराए जाएं वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला वर्ड है सेशन। सेशन का मतलब होता है परित्याग करना या फिर समर्पण करना। योर सेशन विल पैसिफाई द एंगर ऑफ योर टीचर। तुम्हारा परित्याग तुम्हारे अध्यापक के क्रोध को शांत करेगा। तो सेशन का मतलब परित्याग या समर्पण। दूसरा सेशन है मीटिंग या फिर अधिवेशन। तो द सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज़ नाउ ओवर। पार्लियामेंट का जो मीटिंग है वो अब समाप्त हो गया है। तो ये दोनों एक दूसरे के होमोफोन्स हैं। होमोफोन्स का एक वीडियो चैनल पर पहले अपलोड है, अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। दूसरा वर्ड है सीलिंग। सीलिंग का मतलब छत, छत का अंदरूनी भाग। छत के अंदरूनी भाग को सीलिंग कहते हैं, जो निचला हिस्सा होता है। द सीलिंग ऑफ दिस रूम इज़ नॉट वाइट वॉश्ड एट। इस रूम का जो सीलिंग है वो अभी भी वाइट वॉश नहीं हुआ है, माने सफ़ेदी उसका नहीं हुआ है। सीलिंग, सीलिंग का मतलब सील करना, और दूसरा जो सीलिंग है उसका मतलब होता है सील करना। द प्यून इज सीलिंग द बंडल। चपरासी जो है बंडल को सील कर रहा है। कैलेंडर, कैलेंडर का अर्थ होता है पंचांग या फिर कैलेंडर। और दूसरा कैलेंडर है, उसका अर्थ होता है रोलर मशीन से कपड़े या कागज़ को दबाने वाला यंत्र है। तो स्पेलिंग सेम है, बट यहाँ पे AR है और यहाँ पे ER है। पंचांग वाले में AR होता है, और मशीन जो कपड़ों को दबा कर रखता है उसके लिए ER होता है। क्यूरेंट, क्यूरेंट का मतलब होता है किशमिश, और इसको करंट भी पढ़ सकते हैं। करंट मीन्स किशमिश, और करंट का मतलब धारा। काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है सभा, और काउंसिल का मतलब सलाह या वकील। तो काउंसिल का मतलब सलाह या फिर वकील भी होता है। अगला वर्ड है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास के योग्य, और क्रेडिटेबल माने प्रशंसा के योग्य। एक क्रेडिबल है और दूसरा है क्रेडिटेबल। तो दोनों वर्ड्स को आप लोग याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। योर स्टेटमेंट इज़ नॉट क्रेडिबल। स्टेटमेंट मतलब होता है तथ्य, यानी कि तुम जो कह रहे हो वह विश्वास के योग्य नहीं है, विश्वास करने लायक नहीं है। और क्रेडिटेबल माने प्रशंसा के योग्य। हिज बिहेवियर विथ हिज सबऑर्डिनेट्स माने उसके जो साथ में काम करने वाले हैं उसके साथ उसका बिहेवियर, व्यवहार कैसा है? क्रेडिटेबल है, प्रशंसा के योग्य, यानी कि मिलनसार है, एमिकेबल है, एमिएबल है, फ्रेंडली है, ग्रीगेरियस है। तो ऐसे लोगों को ये सब हम लोग कह सकते हैं। अगला वर्ड है क्रॉप्स। क्रॉप्स का मतलब होता है कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब सेना की एक तकनीकी शाख, और दूसरा है कॉर्प्स का मतलब मृत शरीर, डेड बॉडी। अगला वर्ड है कंसीडरेबल। कंसीडरेबल का मतलब होता है काफ़ी। आई हैव कंसीडरेबल एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विथ द नॉटी स्टूडेंट। मतलब मेरे पास काफ़ी अनुभव है, एक्सपीरियंस है डील करने के लिए जो बच्चे नॉटी होते हैं, शरारती होते हैं। और अगला वर्ड है कंसीडरेट। कंसीडरेट मतलब विचार के योग्य, विचारशील, दूसरों की आवश्यकता के प्रति सजग, कंसीडरेट। आवर बॉस इज़ वेरी कंसीडरेट टू हिज स्टाफ। हमारा जो बॉस है अपने स्टाफ के लिए बहुत ही विचारशील है, उनके बारे में सोचता है।
अगला वर्ड है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास पात्र, और एक है कॉन्फिडेंट मतलब विश्वस्त या निश्चित। मिस्टर दास इज़ माई कॉन्फिडेंट सेक्रेटरी। मैं मिस्टर दास जो हैं मेरे विश्वास पात्र सेक्रेटरी हैं। और आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयमेंट दिस ईयर। क्या तुम विश्वस्त हो कि तुम इस साल एम्प्लॉयमेंट माने कोई रोज़गार कर लोगे, पा जाओगे, एम्प्लॉयमेंट हो जाओगे। कैनवास। कैनवास माने एक प्रकार का कपड़ा है, या फिर इसको किरमिच भी बोल सकते हैं। एक प्रकार का कैनवास कपड़ा होता है। आई ऑलवेज यूज़ कैनवास शूज़ फॉर वॉकिंग। मैं हमेशा वॉकिंग करने के लिए, टहलने के लिए कैनवास का शूज़ यूज़ करता हूँ, जूता यूज़ करता हूँ। और कैनवास स्पेलिंग सेम है, बट यहाँ सिंगल एस और यहाँ पे डबल एस। कैनवास का मतलब हो जाएगा वोट के लिए राजी। तो कैनवासिंग इज़ वेरी नेसेसरी फॉर विनिंग द इलेक्शन। इलेक्शन जीतने के लिए, वोट के लिए राजी करना यह बहुत ही आवश्यक होता है, ज़रूरी है। कैजुअल और कैजुअल दोनों का मतलब होता है अचानक या कारण का। तो कैजुअल माने अचानक। और अगला है कैरियर। कैरियर का मतलब होता है जीवन चरित्र। और कैरी से बना है कैरियर माने बोझ ले जाने वाला, ट्रक आदि माने ढोने वाला। अगला वर्ड है आपका कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब होता है तार, और ये भी कॉर्ड है। कॉर्ड का मतलब डोरी। सेल। सेल मतलब कोठरी, जैसे जेल होता है उसको सेल कहते हैं। ऑल द प्रिजन्स आर सेंट टू देयर सेल इन द नाइट। सारे प्रिजन्स को, कैदियों को जेल भेज दिया गया रात के समय में। और सेल मतलब बेचना। डू यू वांट टू सेल योर हाउस। क्या तुम अपना घर बेचना चाहते हो। डिसीज। डिसीज को कहते हैं मृत, इसको डिमाइस भी बोल सकते हैं। डिमाइस। डिमाइस माने भी मृत्यु। अनटाइमली डिसीज ऑफ माई फादर वॉज ग्रेट लॉस टू माई फैमिली। मतलब अचानक, बिना समय के ही। कुछ लोग होते हैं बूढ़े होकर मरते हैं, कुछ लोग ऐसे ही। तो वही करा है, अनटाइमली डिसीज ऑफ माई फादर वॉज ग्रेट लॉस टू माई फैमिली। अचानक मेरे पापा का मर जाना हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो 45 तक हम लोग यहाँ तक देख चुके। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मैं ऐसा ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता ही रहता हूँ, तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। देखते हैं अगला 46। तो 46 ये रहा। और उसके बाद है डिजीज़। एक है डिजीज़, ये भी डिजीज़ मतलब मृत्यु, और एक डिजीज़ होता है बीमारी। तो कैंसर इज़ अ डिजीज़। कैंसर एक बीमारी है। डाई मतलब रंगना, और एक डाई मतलब मरना। DYE और DIE। एक डाई मीन्स रंगना, एक डाई मीन्स मरना। डियर का मतलब प्यारा होता है, और डियर का मतलब हिरण होता है। तो स्पेलिंग आप लोग देखते रहिएगा। DEAR प्यारा वाला होता है, और DEAR हिरण के लिए। डिफर। डिफर का मतलब टालना, पोस्टपोन करना, टालना, स्थगित करना। और एक डिफर होता है भिन्न होना, डिफरेंट होना। डिफाई मतलब ललकारना। डिफाई ललकारना। द प्रॉब्लम सीम्स टू डिफाई सॉल्यूशन। ये जो प्रॉब्लम है, प्रतीक हो रहा है कि सलूशन को ललकार रहा है, ऐसा। अगला है डिफाई माने देवता के समान पूजा करना, देवता के सामने। प्रिमिटिव पीपल डिफाइड द सन। जो लोग प्रिमिटिव होते हैं वे लोग सूर्य का पूजा करते हैं। डिजर्ट माने रेगिस्तान या छोड़ना भी होता है। डिजर्ट का दोनों मतलब होता है, छोड़ना, वर्ब के रूप में छोड़ना, और नाउन के रूप में रेगिस्तान। इन डिजर्ट यू विल फाइंड ओनली सैंड।
मैंने रेगिस्तान में आपको केवल सैंड मीन्स बालू रेत ही मिलेगा। और डिजर्ट मतलब भोजन के बाद खाए जाने वाला मिठाई भी होता है, तो उसको भी डिजर्ट बोलते हैं। अगला है ड्राट। ड्राट का मतलब घूंट और ड्राट का मतलब सूखा। डोज। डोज का मतलब खुराक और डोज का मतलब हल्की नींद। हल्की नींद। और डुअल मतलब दोहरा और डुएल का मतलब दो व्यक्तियों के बीच अगर युद्ध हो रहा, मल्ल युद्ध, हाथापाई हो रहा है, उसको डुएल कहते हैं। डिफरेंस का मतलब सम्मान होता है और एक डिफरेंस का मतलब होता है मतभेद। डिफरेंट से बना डिफरेंस। डिप्रिकेट का मतलब असहमत या अनिच्छा प्रकट करना, डिप्रिकेट। और अगला है डिप्रीसिएट का मतलब मूल्य घटाना या दाम कम होना। डिप्रीसिएट मूल्य घटाना या फिर दाम कम होना। डिसेंट मतलब नीचे उतरना और डिसेंट का मतलब असहमति। डिसेंट का मतलब नीचे उतरना और डिसेंट का मतलब असहमति। डिस्टिंक्ट मतलब स्पष्ट और डिस्टिंक्टिव मतलब विशेष। डिस्टिंक्टिव मतलब विशेष। डिसेंट का मतलब नीचे उतरना और डिसेंट का मतलब असहमति। अगला वर्ड है डिस्टिंक्ट मतलब स्पष्ट और डिस्टिंक्टिव मतलब विशेष। डायरी। डायरी का मतलब दुग्धशाला और ये भी डायरी है, इसका मतलब डायरी जिस पर हम लोग लिखते हैं। इट इज़ गुड टू राइट डायरी डेली मतलब रोज़ाना डायरी लिखना अच्छी आदत है, अच्छी बात है। आई बाई मिल्क फ्रॉम अ डायरी मैं दूध जो है एक दुग्धशाला से खरीदता हूँ। और एलिजिबल माने चुने जाने योग्य, जो चुने जाने योग्य होता है, जिसका चयन किया जा सके, उसको एलिजिबल कहते हैं। और ये भी एलिजिबल है, ILLEGIBLE, इसको कहते हैं एलिजिबल मतलब जो पढ़ा जाने योग्य हो। और ईटेबल। ईटेबल का मतलब होता है जो खाने योग्य हो। और ईडिबल। ईडिबल का मतलब खाद्य पदार्थ। ईडिबल मतलब खाद्य पदार्थ। इट इज़ अ क्राइम टू एडल्टरेट ईडिबल्स मतलब खाने वाले पदार्थों में मिलावट करना एक अपराध है। द कर्ड इज़ नॉट दिस कर्ड इज़ नॉट ईटेबल। ईटेबल है, सॉरी, यह ईटेबल है। तो जो कर्ड है मतलब जो कर्ड है वो खाने योग्य नहीं है। अगला है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध या प्रमुख। और एक इमिनेंट है जिसमें डबल एम है, इसका मतलब हो जाता है IMM, निकट या शीघ्र होने वाला, इसको भी इमिनेंट कहते हैं। इफ़ मास कॉपी इज़ नॉट चेक्ड द फॉल ऑफ एजुकेशन इज़ इमिनेंट मतलब यदि ये जो बहुत ज़्यादा संख्या में कॉपी है उसको चेक नहीं किया जाता है तो द फॉल ऑफ एजुकेशन शिक्षा का पतन करीब है। तो यहाँ पर हम लोग 61 वर्ड कर चुके हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।